रेडियो हिंदुस्तान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम अजीब दास्तां है ये में। दोस्तों, अजीब किस्सा है ज़िंदगी का। कब किस पल हो जाए, कभी सुख की बरसात तो कभी दुख के बादल छा जाए। कभी एक आशा बढ़ चढ़ के ज़िंदगी के रास्ते खोल देती है तो कभी बिखरी उम्मीद पल पल निराशा के कांटे चुभोती है। ऐसी ही कहानी है सिक्का खान और सादिक की। दोस्तों, देश के बंटवारे से पहले पंजाब में गर्मियों की वह एक तपती दोपहरी थी जब सिक्का खान के पिता वली और उनके बड़े भाई सादिक सिक्का और उसकी मां को घर पर छोड़कर पंजाब में ही किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए निकले। तब उन्हें नहीं पता था कि वह फिर कभी साथ नहीं होंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही राज्य खुद दो हिस्सों में बंट गया। एक भारत में था तो दूसरा पाकिस्तान में। दोनों भाइयों के अंदर सालों साल ये आस लगातार दिए की लौ की तरह जलती रही थी कि जहाँ भी हैं उनके भाई जिंदा हैं, पर दोनों को ही पता नहीं था कि वे हैं कहाँ। समय के बहते दरिया में दोनों भाइयों ने कुछ दिनों बाद माता पिता को खो दिया, पर उनकी मौत के बारे में भी वे एक दूसरे को नहीं बता सके, क्योंकि एक दूसरे का पता ही नहीं मालूम था। 2019 की बात है। बंटवारे के 7 दशकों बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर नसीर ढिल्लोन काम के सिलसिले में पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक गांव बोगरा से गुजर रहे थे और वहां उन्होंने 80 साल से ज़्यादा उम्र के सादिक की 1947 में बंटवारे में बिछड़ने की कहानी सुनी। ढिल्लन के चैनल का नाम है पंजाबी लहर। तो उनके चैनल के 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जो दोनों पंजाब से बिलोंग करते हैं। इसमें वे बंटवारे की कहानियों, संस्कृति, विरासत पर फोकस करते हैं। सादिक के अनुरोध पर इस यूट्यूबर ने उनकी मदद करने की ठानी। उनके भाई सिक्का को खोजने के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। सादिक को पूरा भरोसा था कि उनका छोटा भाई जिंदा है और फिर एक दिन उनके इसी भरोसे की जीत भी हुई। एक दिन के भीतर ही भटिंडा जिले के फूलेवाल गांव से डेयरी मालिक और ग्रामीण मेडिकल डॉक्टर जसगीर सिंह ने उनसे संपर्क करके बताया कि सिक्का, जिसकी उम्र अब 70 से ज़्यादा हो चुकी है, उनके गांव में रहते हैं। दोस्तों, हालांकि दोनों भाइयों के मिलन में 2 साल से ज़्यादा समय लग गया। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद वे आखिरकार जनवरी 2022 में मिल सके, तकरीबन 74 साल बाद। और बठिंडा में अब हर कोई दुख सुख भरी विभाजन की, बिछुड़ने मिलने की ये कहानी जानता है। अब सिक्का को उम्मीद है कि पाकिस्तानी सरकार हर साल उसे वीज़ा देती रहे ताकि वह अपने भाई के साथ कुछ महीने बिता सके। दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी को जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठा कि वह क्या चीज़ है जो हर आदमी के अंदर छुपा है। तो जैसे सवाल उठा वैसे ही जवाब भी मेरे अंतर्मन ने दे दिया कि हर व्यक्ति के अंदर एक चैंपियन छुपा है। याद करिए अपना बचपन, जब आपको परीक्षाओं के दिनों में देर रात तक पढ़ने पर नींद के तेज झोंके आते थे, लेकिन हम किसी न किसी तरह नींद के उस झोंके से लड़ भिड़ कर उसे हवा कर देते थे। फिर तो नींद का वह निश्चित समय जाने के बाद नींद आंखों से इस कदर गायब हो जाती थी कि माँ को आकर प्यार से कहना पड़ता था, अब सो भी जाओ, बहुत हो गई पढ़ाई। बस दोस्तों, यही वह कानून है जो हम सभी के अस्तित्व से जुड़ा है। यही कानून आपके जीवन की राह में एक इमेजिनरी फिनिश लाइन बनाती है। दरअसल यही इमेजिनरी फिनिश लाइन औसत लोगों को बाकियों से अलग करने का एक तरीका है। यह चैंपियंस और हारे लोगों में अंतर करने का एक तरीका है। लीजेंड्स जानते हैं कि वह अगर इस इमेजिनरी फिनिश लाइन के उस पार चले गए तो फिर कोई और फिनिश लाइन नहीं रह जाती। औसत लोग इमेजिनरी फिनिश लाइन को असल फिनिश लाइन मानकर रुक जाते हैं, पर सादिक जैसे विजेता उस इमेजिनरी लाइन के परे जाते हैं और तब उस लाइन के परे खूबसूरत सी दुनिया खुली बाहों से उनका स्वागत करती है। तो दोस्तों, जब ऐसे हालात नज़र आएँ तो थोड़ा ठिठक कर अपनी फिनिश लाइन पर एक नज़र डालें, उसे परखें और सच कहूँ तो नज़र आ रही फिनिश लाइन एकदम से मत स्वीकारें, क्योंकि यह तो तय है कि ज़िंदगी सबकी राहों में
जाल बिछाती है, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार से सुलझाइए हल गुत्थियाँ हो जाएंगी, प्यार से सुलझाइए हल गुत्थियाँ हो जाएंगी, जब तलक संसार है ये फ़लसफ़ा ज़िंदा रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आपको प्यार भरा नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान। तो जुड़े रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आने पर कमेंट भी कीजिए।